हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आपका स्वागत है। देखिए फटाफट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है भैया? कवक से फफूंद कवक से प्राप्त किया जाता है। कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं भैया? कवक से प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, फफूंद से। दूसरा क्वेश्चन है, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं शरीर में? एंटीबायोटिक का शरीर में क्या कार्य है? बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन भैया है? डी ऑप्शन, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं? जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक है? रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन से रक्त कणिकाएँ आवश्यक होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। बी सही है, रुधिर प्लेटलेट्स। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर 4 भैया, मैग्नीज दिया, तांबा दिया, बोरान दिया, मॉलिब्डेनम दिया है। पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है बोरान, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी सही है, बोरान। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक खराब हो जाएगी? मृदु लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी रसदार लकड़ी, कठोर लकड़ी। तो रसदार लकड़ी, जो मुलायम और रसदार लकड़ी है वो सबसे जल्दी खराब होगी यदि खुले में रहती है, वही सड़ती पहले है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? विस्तृत मतलब बॉन्ड, विस्तृत स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक होते हैं, संकीर्ण स्पेक्ट्रम के होते हैं और सीमित के होते हैं। विस्तृत का मतलब है कि वो बहुत सारे प्रकार के रोगों में काम करते हैं, और संकीर्ण और सीमित, संकीर्ण का मतलब कुछ रोगों में, और सीमित स्पेक्ट्रम का मतलब है एक विशेष रोग में ही काम करते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विस्तृत के लिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विस्तृत कौन सा होता है? क्लोरमफेनिकॉल होता है, क्लोरमफेनिकॉल। इसी का एक रूप है जो है क्लोरोमाइसिटीन है। तो क्लोरमफेनिकॉल है, क्लोरमफेनिकॉल। ऑप्शन नंबर डी सही है भैया, ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं? हड्डियां जानते हैं, कैल्शियम फास्फेट होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में से किसमें अंगोरा ऊन निकाली जाती है? अंगोरा ऊन किस में से प्राप्त की जाती है भैया? खरगोश, भेड़, लोमड़ी और बकरी। तो मुख्य रूप से बकरी से। अंगोरा खरगोश की भी एक प्रजाति पाई जाती है, अंगोरा ऊन पाया जाता है बकरी से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है? गठिया। सबसे अधिक कौन सी बीमारी होती है? गठिया। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है? गठिया होती है, गठिया। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जानते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पिछले उसमें भी पढ़ चुके हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास के समय रक्त शर्करा कितनी रहती है? mgdl का मतलब है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में कितनी होती है? 70 से 100 होती है, 70 से 100 होती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। 70 से 100 उपवास के समय निकालते हैं इसमें ना, 70 से
100 निकाली जाती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु कितनी है? जब किसी पेड़ को काटते हैं, अनुप्रस्थ काट में काटा जाता है, तो उसमें वार्षिक वलय दिखाई देते हैं, और एक वलय 1 वर्ष को शो करता है। एक वलय तो 50 है, तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र कितनी होगी? 50 वर्ष। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा, 50 वर्ष। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? प्याज भैया निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तो जानते हैं प्याज क्या है? तना है भैया। प्याज क्या है? तना है। प्याज क्या है? तना। प्याज क्या है भैया? तना है, एक प्रकार का तना है। प्याज एक प्रकार का तना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। मक्के में परागण कैसे होता है? मक्के में परागण कैसे होता है? मक्के में परागण कैसे होता है? वायु द्वारा भैया, तो हवा द्वारा। कैसा होता है परागण? कैसे होगा? अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं करते? मतलब रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे पेट का आंतों का सीधे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्सरे हड्डी द्वारा तो रोक ली जाती हैं, लेकिन मांस में निकल जाएंगे, अर्थात आर पार निकल जाएंगे। भैया ऑप्शन में देखिए क्या है? एक्स किरणें एक्सरोजन में आते फट जा सकती हैं, गलत है। एक्स किरणें आंतों में होकर पार नहीं जा पाती, ये भी गलत है। एक्स किरणें बिना अच्छा बनाए आंतों से पार हो जाती, गलत है। एक्स किरणों के बहुत छोटे से, हाँ ये भैया। तीसरा, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती हैं। तो इसमें से मांस है ना, तो इसलिए 30 सी सही भैया। एक्स किरणें आर पार निकल जाएंगी। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन में से पदार्थों की कमी के कारण होता है। तो डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी अर्थात डी जल। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो आकार में सबसे बड़ा भैया चील, मोर, कीवी, शुतुरमुर्ग है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है। नहीं, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर कहता है। यही ऑप्शन सही है भैया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर ही कराते हैं परखनली में, तभी से परखनली शिशु कहते हैं। अर्थात 18 का डी ऑप्शन सही भैया। डी ऑप्शन सही है इसका। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ लेते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? अभी बताया गया भैया, विकास वलय किया जाता है। विकास वलय के द्वारा क्या था बताया गया, कुछ छल्ले बन जाते हैं, वार्षिक वलय जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं, जाइलम के द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का भैया कौन सा भाग सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का सी सही है, विकास वलय। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का रोग भैया बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, कैडमियम द्वारा किडनी इन्फेक्शन होता है, कैडमियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर भैया 20। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ लेते हैं। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? फलों की बात कर रहा है भैया, आलू तो तना है, फलों की बात कर रहा है। तो फलों की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा फल रहेगा भैया? मूंगफली। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा भैया? 22। ये जो है मैकाइक्यू होता है। कौन सा होता है? मैकाइक्यू होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान दीजिए।
एक्सोजीव विज्ञान में अंतरिक्ष में जीवन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? जीवित जीवों का बाह्य लक्षण गलत ऑप्शन है। पृथ्वी की सतह पर जीवन, वायुमंडल के बाहरी परतों में, वाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। डी ऑप्शन सही भैया। एक्सोजीव विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? वाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वह से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। किससे भैया? ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम किससे ऊर्जा प्राप्त, वसा से तो प्राप्त कर लेते हैं, प्रोटीन से तो प्राप्त कर लेते हैं, केवल पानी, जल अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं कि पानी से प्राप्त कर लेना था, केवल पानी ही पी करके काम चल सकता था भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्लोन की कॉलोनी है। क्लोन मतलब भैया जान रहे हैं ना, क्लोन का मतलब क्या होता है कि एक जैसी आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं हों, एक जैसी एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण, कीटों द्वारा पूछ रहा भैया, परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? कीटों द्वारा ऑप्शन भैया क्या दिए हैं? चिकने और शुष्क होते हैं। कीटों द्वारा कैसे होंगे? रुक्ष और शुष्क होते हैं, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं, बड़े और दिखाने वाले होते हैं। तो कीटों द्वारा परागित जो परागकण होंगे चिपचिपे होंगे, तभी तो कीटों कैसे चिपकेंगे। इसका मतलब चिपचिपे वाला बी ऑप्शन सही है भैया, बी ऑप्शन सही है। एस्बेस्टॉस द्वारा भैया कौन सा रोग फैलता है? एस्बेस्टॉस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? एस्बेस्टॉस ये वात स्फीति वाले रोग होते हैं, जोड़ों के दर्द वाले होते हैं, ये वात स्फीति वाले, एस्बेस्टॉस वाला। आँखों में वर्णदर्शन, कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? किसके द्वारा भैया? कोरोइड के द्वारा या स्क्लेरोटिक कोट के द्वारा, शलाका के द्वारा या कोन्स के द्वारा? शलाका मतलब राष्ट्र प्रकाश और शंख कोन्स मतलब रंगों का अनुभव कराते हैं, अर्थात शंख ऑप्शन सही होगा भैया, शंख ऑप्शन सही होगा, शंख ऑप्शन इसका सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी देख लेते हैं। चाय पत्तियों की जो प्रोसेसिंग है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? कौन सी आवश्यक नहीं है पूछ रहा है भैया, कौन सी आवश्यक नहीं है? बेलन, शुष्कन, मलानन तो कराने पड़ेगा भैया। किण्वन आवश्यक नहीं है। फर्मेंटेशन आवश्यक नहीं है। 29 का क्वेश्चन नंबर कौन सही भैया? सी। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भैया, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? सबसे अधिक के लिए ध्यान दीजिए, बैंगनी, नीले और लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में। हरा शब्द भैया होता नहीं है, नीले नारंगी में नहीं, बैंगनी रंग में नहीं, पहला ऑप्शन सही है। लाल दिया हुआ है जहाँ भैया, नीले और लाल क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एड्स वायरस क्या होता है भैया? एड्स वायरस कैसे होते हैं? एड्स वायरस, क्वेश्चन नंबर 31, एड्स वायरस क्या होते हैं? डबल DNA स्ट्रेन कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? डी सही है। दोहरी सूची DNA पाए जाते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है भैया? कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए सही है भैया, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नूबियन भैया बकरी है, 50,000 की बकरी आती है ये। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एंग्लो नूबियन किसकी प्रजाति है? बकरी की। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं? ऐसी कौन सी मिट्टी है? अम्लीय मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है,
किस प्रकार की मिट्टी में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करते हैं? यदि अम्लीय मिट्टी है तो जिप्सम का प्रयोग करके फसलें उगाते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है भैया? बी सही है, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? कौन सा भैया स्त्री वाला हार्मोन्स? इसमें कौन सा स्त्री वाला हार्मोन समूह? एस्ट्रोजन समूह है, एंड्रोजन समूह है, ऑक्सीटोसिन समूह है, इंसुलिन समूह भी भैया उपस्थित है। तो कौन सा भैया, कौन सा? एस्ट्रोजन समूह। एस्ट्रोजन समूह पाए जाते हैं किससे? महिलाओं में। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला, लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? भैया मसाला, लौंग ये सब क्या है? कली से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, फूलों की कली से प्राप्त होते हैं। फूलों की कली से प्राप्त होते हैं, फूलों की कली से प्राप्त होते हैं भैया। कहाँ से प्राप्त होते हैं? फूलों की। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? इस प्रकार के भैया कुछ क्यूटिकल टाइप में निकलती रहती ना, क्यूटिकल निकलती रहती तो एक आवरण पाया जाता है। कौन सा? अतत्वक ऊतक। अतत्वक ऊतक भैया, अतत्वक ऊतक। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है भैया? सी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 38 में मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? सामान्य भैया कह रहा है। सामान्य के बाद अभी इसके पहले भी पढ़ चुके हैं भैया, इसके पहले भी अभी पढ़ रहे थे। क्या उसमें पूछा गया था? क्या पूछा गया था पहले वाले में? बोलो भैया क्या पूछा गया था? उपवास के समय खाली पेट के लिए 70 से 100 थी, और यहाँ पर कह रहा सामान्य की बात कर रही हैं तो ये भी लगभग 80 से 90, 80 से 90, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन सही भैया। तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। इसी के साथ भैया क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ लेते हैं। 39 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? माइटोकांड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? माइटोकांड्रिया में भैया कौन सी क्रिया होती है? बोलो भैया। प्रोटीन संश्लेषण तो नहीं होता है ना, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में होता है भैया। तो कोशिकीय श्वसन, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया में भैया होती है। माइटोकांड्रिया में कह रहा है प्रतिजैविक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो जानते हैं पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था भैया? सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बोलो भैया। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है, कवक से प्राप्त होती है भैया। पेनिसिलियम नोटाटम कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त की थी। अब तो पेनिसिलिन के कुछ जो है और भी एंटीबायोटिक बनाए जा चुके हैं। पेनिसिलिन के बन गए एमॉक्सिलिन, इसी का एक रूप है। एमॉक्सिलिन पढ़ते हैं, लगाते हैं, वही इसी का रूप है। तो कवक से बनती भैया, कवक से बनती है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ भी बढ़ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ जाते हैं, 41 की तरफ बढ़ जाते हैं, 41 की तरफ बढ़ जाते हैं। 41 को भी भैया देख लेते हैं। पौधों में, पादपों में वातोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक होगा, तीव्र गति से होगा, ज़्यादा होगा। कौन सी ऐसी स्थिति भैया बनती है जिसमें वातोत्सर्जन ज़्यादा होता है? वायुमंडल में जलवाष्प से संतप्त हो, नो। मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो, नो। वायु शांत स्टिल हो, वातावरणीय अवस्था शुष्क हो। हाँ, जब भैया वातावरण शुष्क होगा तो शुष्क वातावरण में तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा ना, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। शुष्क वातावरण में, शुष्क वातावरणीय अवस्था जब शुष्क हो। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि ज़्यादा असरदार प्रभावकारी होती है भैया? टीबी में, टीबी में कौन सी जो है सबसे ज़्यादा भैया? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भैया पूछा गया, और विटामिन भी सब लोग जानते हैं। इस विटामिन का नाम भी जानते हैं, स्कर्वी रोग भी जानते हैं। कौन सा? विटामिन सी, विटामिन सी। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मूत्राम्ल क्रिस्टल का मतलब भैया यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। और जानते हैं यूरिक एसिड से गठिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है भैया? गठिया रोग, गठिया रोग, गठिया रोग होता है।
अर्थात कहाँ पर है गठिया रोग, गाउट। ये डी सही भैया, डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। यदि यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा जोड़ों में तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा भैया। मूत्राम्ल क्रिस्टल जिसे यूरिक अम्ल कहते हैं तो गठिया रोग हो जाएगा जो गाउट कहलाता है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। जो माउथ वाश हैं, माउथ वाश या टूथपेस्ट जो है टूथपेस्ट आते हैं, इनमें निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? अरे इसको तो भैया सभी लोग जानते हैं, सब बहुत ही जानते ही होंगे कि कौन सा रहता है भैया जो साफ कर देता है दांतों को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी प्रयोग थोड़ा बहुत किया जाता है इनमें झाग के रूप में उत्पन्न करने के लिए। सी ऑप्शन सही इसका भैया, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन इसका। जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, अरे तो समझ रहे हैं भैया कि रात में भी जो है चलते रहते हैं और आँखों से निकलने वाली किरणों से टकरा करके वापस आते हैं भैया ध्वनि। कौन सा? चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ है भैया। कौन सा है? चमगादड़ है। अर्थात 46 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों में उत्पादन के व्यापक रूप में प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या है? अरे स्पाइरुलिना क्या है भैया? बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। डी ऑप्शन सही है इसका। 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? टाइफाइड जानते हैं। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है भैया? आंत्र ज्वर पूछ रहा है किसके कारण होता है आंत्र ज्वर? तो आंत्र ज्वर का कारण क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? ग्राही है, सर्वग्राही। कौन सा भैया? सर्वग्राही। सर्वग्राही रक्त कौन सा? सी है भैया, सी अर्थात ए बी। ए बी, ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, जबकि ओ सर्वदाता है। पिछले लेक्चर में रुधिर वर्ग के बारे में बताया गया है और रुधिर वर्ग का निर्धारण कैसे करते हैं ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। शलाकाकार जीवाणु, रॉड शेप बैक्टीरिया, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड जैसे होते हैं भैया, क्या होते हैं? बैसिलस होते हैं, बैसिलस। कॉमा तो कॉमा जैसे होते हैं, स्पाइरलम जैसे स्प्रिंग जैसे होते हैं, कॉकस गोल होते हैं, बैसिलस होते हैं, बैसिलस होते हैं कैसे? बैसिलस होते हैं कैसे भैया? रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है, ए सही है। निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? मतलब इसमें भैया कौन सा जो जानवर लुप्त हुआ है? भेड़िया है, बुली वुल्फ है, बुली वुल्फ। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका भी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 50 का वह जानवर कौन सा है जो भारत में हाल से ही विलुप्त हो गया है? उल्फ, उल्फ, उली उल्फ, उली उल्फ। ऑप्शन नंबर सी भैया 51 का सही है। तो यह लगातार चैनल पर इसी प्रकार से बायो और केमिस्ट्री के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भैया, लगातार सब्सक्राइब करते रहिए।